ठीक है। तो हम मल्टी लेयर फार्मिंग भी करेंगे, तो इसमें भी जैसे पपाया फ्रूट क्रॉप है उसका नर्सरी करना पड़ेगा, है ना। आपका जो ये है क्रीपर्स है उसका भी नर्सरी करना पड़ेगा। तो उनके लिए नर्सरी के लिए क्या प्रोटोकॉल फॉलो करना, उसका ये लेआउट बनाया है, ये डायग्राम PDF बनाया है। तो इसमें ये है कि जैसे मान के चलो आपने छोटे बीजों की नर्सरी अगर तैयार कर रहे हैं तो आप उसमें कर सकते हैं, क्या नाम से, ज़मीन पे कर सकते हैं। तो ज़मीन पे आप जो है ना 4 फीट चौड़ा ये पिट बना लीजिए। 4 फीट चौड़े पिट में जो है ये ऊपर उठा के 3 इंच का साइड से चारों तरफ उठा दीजिए, मतलब ऐसा 3 इंच का ऊपर से हमने उठा दिया। हाँ, और 4 फीट का उसका गहराई कर दी। तो 4 फीट ये लेकिन आपको गर्मी और सर्दी के लिए है और छोटे बीजों के लिए है ना। ये साइज का ये प्रोटोकॉल फॉलो करना है। तो जैसे हमने गर्मी के टमाटर की नर्सरी तैयार करनी, मिर्ची की नर्सरी तैयार करनी, गोभी की नर्सरी तैयार करनी, या सर्दी के समय में गोभी की नर्सरी करनी है, मिर्ची की नर्सरी करनी है, या बैगन की नर्सरी करनी, उसके लिए है ये सर्दी के समय में और गर्मी के समय में और छोटे बीजों के लिए ये प्रोटोकॉल। अब ये साइज में हम क्या करेंगे, 1 किलो चूना और 1 किलो नीम का पाउडर इस मिट्टी में भुरक देंगे, है ना, ये साइज बना के। और फिर उसको थोड़ा थोड़ा सा डिलेज कर देंगे। डिलेज करने के बाद फिर यहाँ से उसको पानी देने का रास्ता रखेंगे और ऐसा जो है ना 3-3 इंच के अंतर से ये सीड डालेंगे। तो ये सीड से सीड का डिस्टेंस नहीं है, ये तो पॉइंट हमने बनाए हैं, इसको ऐसे ऐसे सीड डालना है और ऐसे नाली बना देनी है। तो नाली बना देंगे और 3-3 इंच के सीड डाल देंगे, मतलब ऐसी लाइन से सीड डाल देंगे। फिर उसके बाद यहाँ से 3 इंच के बाद दूसरी लाइन के सीड डालेंगे। तो क्या करेंगे, नाली बनाने के लिए या तो आप उंगली से ही बना लो अगर मिट्टी सॉफ्ट है तो, अदरवाइज एक लकड़ी ले लो, लकड़ी को जो है ना ऐसे खींच दो आप, है ना, जैसे अपन लाइन खींचते ना, तो इधर खड़े होके आधी लाइन इधर से खींच सकते हो, उधर खड़े होके आधी उधर से खींच सकते हो। तो हमने लाइन खींच दी तो थोड़ी सी नाली बन जाएगी, उस नाली में हम थोड़ा थोड़ा ऐसे सीड डाल देंगे। और फिर पहली नाली से दूसरी नाली का डिस्टेंस 3 इंच होगा, फिर दूसरी नाली बनाएंगे, फिर तीसरी बनाएंगे, फिर चौथी। तो ऐसे करके हम नाली में सीड्स को डाल देंगे। और फिर हम क्या करेंगे, हल्का सा इसके ऊपर मिट्टी डालेंगे, बिल्कुल हल्का सा, पूरा नहीं ढकना। फिर उसके बाद आधा समझ लो कि हम मिट्टी से ढक देंगे नीचे, और फिर आधा ऊपर कंपोस्ट से ढक देंगे। तो उससे क्या होगा, कंपोस्ट जब इसके ऊपर आप ढकोगे तो पानी से जो है ना मिट्टी के अंदर क्रैक नहीं आएंगे। नहीं तो क्या होता है, हमने नर्सरी डाली और पानी दिया, और गर्मी के टाइम में पानी तो एक दिन में ही एवापरेट हो जाना है, तो दूसरे दिन क्या होता है, मिट्टी में क्रैक आने लगते हैं, मतलब मिट्टी दरार खा जाती है, ऐसे जैसे ये खाई हुई है। तो दरार खाने से क्या होता है, एकदम डायरेक्ट सनलाइट और डायरेक्ट हवा जाती है, और वो जब गर्म हवा अंदर जाएगी तो वो सीड बेचारा जर्मिनेट नहीं हो पाता, और अगर जर्मिनेट हो भी गया तो कई मायने में वो जर्मिनेशन खराब भी होता है ना, मतलब उसको अनकंफर्ट जोन में निकलना पड़ता है, तो बहुत पौधा फिर वो डिस्टर्ब हो जाता शुरू से। तो हमें क्या करना है, पहले नीचे आधा मिट्टी से ढकना है, फिर ऊपर कंपोस्ट से ढक दो। तो जब कंपोस्ट से ढकोगे तो मिट्टी में क्रैक नहीं आएंगे, अगर मिट्टी में मॉइस्चर कम भी रहा तो भी मिट्टी दरार नहीं बनाएगी, है ना। और ये करने के बाद फिर भी आप इसमें जूट का बोरा ढक दोगे और फिर पानी दोगे, समझ गए ना। तो क्या होगा कि 3 दिन तक 4 दिन तक जब तक वो बीज निकल नहीं आते जमीन से ऊपर, तो अपन ने ऐसे देख लिया 3 दिन के बाद में पलट के, अच्छा कोई अंकुरण भी नहीं आया, ढक दिया, फिर चौथे दिन फिर देख लिया, तो 3 से 5 दिन के अंदर ये बोरे को हटा दीजिए आप, फिर बाकी आप नॉर्मल तरीके से पानी दीजिए। सो इससे क्या होगा कि नर्सरी आपकी बहुत अच्छा तैयार होगा। हाँ, इसमें कंपोस्ट डालना बताना भूल गए, इसमें लगभग आपको 100 kg के आसपास इतने एरिया में कंपोस्ट भी डालना है। तो कंपोस्ट आप लीफ बेस्ड कंपोस्ट या काउडंग बेस्ड कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। वो डालने के बाद फिर आप इस पर बोरे ढक के, मतलब सीड डाल के बोरे ढक के छोड़ दीजिए, है ना। ये प्रोटोकॉल है। अब अगर बरसात की बात हो तो मिट्टी को तैयार करना, कंपोस्ट डालना, वो सेम रहेगा प्रोटोकॉल, पर ये क्यारी इस तरह से ना बन के, ये 3 फीट ऊंचा ये हिप बना के बेड बनेगा। इसकी चौड़ाई 3 फीट होगी, ऊंचाई लगभग जो है ना सेंटर की ऊंचाई लगभग जो है ना अपन 1 फीट के आसपास रखेंगे, मतलब ये सेंटर की ऊंचाई ऐसा हिप बना के करेंगे ना, तो ये टॉप की ऊंचाई 1 फीट होगी, और ये ऐसा यू शेप का बेड होगा। यहाँ से यहाँ तक की चौड़ाई उसकी 3 फीट होगी। 2 फीट निकलने का रास्ता रखेंगे ताकि हम यहाँ से जाएं तो इस तरफ बेड पे भी काम कर लें और इस तरफ भी काम कर लें। और इसमें क्या करेंगे, हम ये डायरेक्शन से ऐसे सीड्स डालेंगे, तो हम वही लकड़ी लेंगे और ऐसे पूरा ऐसा चांदा सा खींच देंगे, और फिर ऐसे 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 बीज डाल देंगे, और फिर पानी तो बारिश का गिर नहीं है,
तो पानी गिरेगा तो बारिश का फट से यहाँ से स्लोप धड़क के नीचे हो जाएगा। और मिट्टी का ट्रीटमेंट वैसे ही करना। तो ऐसे करके हमें ऐसे नर्सरी लगानी होती है। ये छोटे बीजों के लिए और बरसात और गर्मी का प्रोटोकॉल हुआ और सर्दी का। अगर बीजों की साइज बड़ी है तो फिर आप उनको कैरी बैग में आप लगाइए। तो कैरी बैग का कॉम्बिनेशन ये है कि आप लगभग 50 किलो मिट्टी ले लीजिए अपने खेत की और 50 किलो आप कोई भी कंपोस्ट ले लीजिए। दोनों को आपस में मिला दिया तो 100 किलो हो गया। उस 100 किलो में 1 किलो नीम का पाउडर, 1 किलो चूने का पाउडर मिक्स कर दिया। अब बन गया पूरा मिक्सचर। अब उस मिक्सचर को आप जो है ना कोई भी पॉली बैग में भर दीजिए। तो हमने मान के चलो कोई भी पॉली बैग में ये भर दिया। ये पॉली बैग में पहले हमने इसको भर दिया। अब भरने के बाद हम क्या करेंगे, सेंटर में जो है ना सीड डालेंगे। तो सीड डालते समय सीड को ट्रीटमेंट करना, वो प्रोटोकॉल है, वो बाद में बताएंगे। तो हमने वो करके हमने सीड डाल दिया। अब हम इसको आधी धूप और आधी छाया में इसको हम रख देंगे। ठीक है। अब आधी धूप और आधी छाया में लगभग ये अगर पपीते का पौधा है तो 2 महीने में तैयार होगा लगने लायक स्थिति में। और अगर ये सहजन का पौधा होगा तो महीने 1.5 महीने में हो जाएगा। लौकी गिलकी का होगा तो 30 दिन में रेडी हो जाएगा। अब हमने क्या किया, इस पॉलीथिन को ले जाके हमने खेत में कैरेट में रख के ले गए और उनको लगा दिया, ट्रांसप्लांट कर दिया। पॉलीथिन हम फाड़ेंगे नहीं, लेकिन पॉलीथिन को निकालेंगे हम। तो इसका तरीका ये है कि इस पॉलीथिन को, अब वैसे तो प्लास्टिक हमें कम से कम यूज़ करनी है, लेकिन अभी मजबूरी है, अभी हम इसमें किस में कर सकते हैं, है ना। तो क्या करना, ये पॉलीथिन को कई बार यूज़ करना। आप इसको रिसाइकिल मतलब कई बार यूज़ कर सकते हैं, आप रीयूज़ कर सकते हैं। तो अपन ने खेत में लगाया लगाने के पहले इसमें अपन ने 1 दिन पहले अच्छा पानी डाल दिया, तो ये मिट्टी पूरी नीचे तक अच्छी गीली हो गई। और लगाते समय मतलब अब हमने पहले 1 दिन पहले डाल दिया, आज लगाना है, कल डाल दिया पानी अच्छा, और अभी लगाते समय फिर डाल दिया और इसको हम ले गए खेत में डाल के यहाँ से पानी। तो क्या करना, वहां पे जाके इसको ऐसे थोड़ा सा ये प्रेस कर दिया, ऐसे दबा दिया और दबा के बस इसको ऐसे उल्टा करना। उल्टा करके ये पूरा का पूरा, अभी देखो कल पानी डाला था ना, अभी पानी डालने से ये क्या होगा, ये पनी जो है ना इसको छोड़ देगी, मिट्टी को छोड़ देगी। अभी इसमें अभी पानी डालना चाहिए तुरंत जब हम लगा रहे हैं ना। तो पहले से मिट्टी गीली है और अभी पानी डाल दिया, तो अभी लेके आओ अच्छा पानी थोड़ा सा, एक उसमें कुछ तो भी। तो क्या होगा कि ये जो मिट्टी है ना, मिट्टी पॉलीथिन को छोड़ देगी और ये जो है ना एकदम से कप जैसा निकल जाएगा और फिर वापस इस पॉलीथिन को फिर रीयूज कर लीजिए। ऐसे करके हम लोग एक पॉलीथिन को 5-5 साल से चला रहे हैं। 5 साल से ये कई तो पॉलीथिन रखी हुई है। इसमें अभी नर्सरी बनाई, यही नर्सरी हम ट्रांसप्लांट करेंगे और फिर वापस जाके इसी में फिर से बस ज्यादा नहीं, थोड़ा ही डालना है ना। अभी ये जब लगाते समय अपन ने वापस से फिर डाल दिया, अगर 2 बार डालना पड़ेगा। और बस अब तो बिल्कुल सिंपल है, देखो ऐसे निकल आया जैसे वो आइसक्रीम निकालते ना, आइसक्रीम वाले, बस वैसे ही चॉकलेट आइसक्रीम। हाँ, अभी इसको पॉलीथिन को ना तो फाड़ने की जरूरत पड़ी और अभी ये पॉलीथिन को हम रीयूज कर सकते हैं, फिर से दोबारा यूज कर लेंगे। और एक पॉलीथिन ऐसे अपने फार्म पे आप 10 बार यूज कर सकते हैं, 10 बार। तो क्या हुआ कि इसका कॉस्ट अगर एक बार का 54 है या 50 पैसे भी, और 10 बार यूज कर लिया तो 5 पैसा हो गया, तो 5 पैसा हो गया। तो एक पौधे को तैयार करने की कॉस्ट हुई 5 पैसे। सो ओवरऑल हम मतलब चीजों को कैसे मिनिमम कर सकते हैं और वो कर सकते हैं, वो है ये, है ना। तो ये चीज है। तो अब इसको जो है ना, इसमें कौन कौन सी नर्सरी डाल सकते हैं, तो पपीता हुआ, सहजन हुआ, लौकी हुआ, गिलकी हुआ, तोरई हुआ, नहीं हल्दी की नहीं, हल्दी तो डायरेक्ट नर्सरी में केवल क्रीपर्स आएंगे और फ्रूट्स आएंगे। अच्छा। हाँ, लीफी वेजिटेबल की नर्सरी नहीं डालना है आपको, और ना ही आपको रूट क्रॉप की डालना है ना। आपको फ्रूट क्रॉप की और इसकी बस नर्सरी डलेगी, ठीक है ना। लीफी और कुंदरू की भी नर्सरी डालने की जरूरत नहीं, ना लीफी की डालने की जरूरत है। हाँ, और इसको ज्यादा देर बाहर रखना है क्योंकि ऑलरेडी क्रॉप है। हाँ, इसको बड़ा इसमें लगाना ना। हाँ, इसको डायरेक्ट नहीं अपन को लगाना है। डायरेक्ट मतलब जैसे फरवरी में हमने 4 क्रॉप लगानी है, थोड़ा तो उसी समय पे हम इसको नहीं लगाएंगे, इसको हम थोड़े दिन के बाद में लगाएंगे। थोड़े दिन के बाद मतलब जब ये पौधा अच्छा बड़ा हो जाएगा ना, तब लगाएंगे। जैसे अभी हम ये इतने बड़े बड़े कर लिए, तो अब हम जाके जहाँ पे गैप है हमारे, वो हम जब 4 लेयर का सेटअप करेंगे, तो अभी फरवरी में करने वाले हैं, तो वो करने के बाद हम इसको कब लगाएंगे, उधर अप्रैल के आसपास में लगाएंगे। तो ये बैग बस है उसके लिए। हाँ, तब तक ये और बड़ा हो जाएगा, है ना। न्यूट्रिशन भी सफिशिएंट है। हाँ, सफिशिएंट है उसके अंदर। और तो बड़ा होगा तो उसका बैग भी तो बड़ा करना पड़ेगा ना। नहीं, चलेगा, वो कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा, है ना।
वो चलेगा, कोई दिक्कत वो देखो इतना बड़ा बड़ा हो रहा है बैग में। हाँ वो तो खूब बड़ा हो जाता है, कोई बैग हो वो तो नीचे चले गया, वो निकाल नहीं सकते, बस वो तो गया, वो नीचे चले गया। बैग को फाड़ते हुए अंदर भी चले गए, नीचे ये तो मैं देखा ही नहीं। ऐसा लगता है वैसे हवा पे लग गया, हाँ, बहुत जाते हैं ये। कुछ देखो क्या है, कई बार रूट भी इनकी नीचे पहुंच जाती ना, जब निकालेंगे तो वो हो जाता है। वो जो है सर बैग में ही लग गया, जो दिख रहा है उधर। हाँ वो अंदर ही लग अरे वो उससे एक तो वो तोड़ दिया है, एक पहले था ना वो उसमें करीब 10-15 किलो पपीते भी आ गए थे इसी बैग के अंदर। लेकिन उसने क्या जड़ फोड़ ली थी ना नीचे, पॉलीथीन से निकल गया। फरवरी में इनके साथ ही इनको पपीता को अभी नहीं लगाना, फरवरी अभी नहीं लगाएंगे, अभी नहीं, इसको मार्च अप्रैल में लगाएंगे। कारण क्योंकि ये जो है ना अभी जैसे ही लगेगा ना तो ये अपना ऑरा फैलाएगा, और इसको गर्मी में तो इसके अंदर बहुत मजा आएगा ग्रोथ करने में, लेकिन इसकी ग्रोथ से बाकी फसलों को फिर छाया मिलेगी। तो हम क्या करेंगे कि इसको अप्रैल में लगाएंगे, तो अप्रैल में बहुत तेज धूप होगी, इसकी हाइट लगभग इतनी होगी, तो और पत्ती वाली सब्जी लगभग 70-80% खत्म हो गई होगी, और धूप जिनको चाहिए वो ऊपर होंगी, फिर हम इसको शिफ्ट करेंगे। हाँ तब तक हम नर्सरी में इसको ग्रो होने देंगे। लेकिन शुरुआत फरवरी में करेंगे नर्सरी में। हाँ नर्सरी में आप अभी भी डाल सकते हो इसको, हाँ। नर्सरी अभी से स्टार्ट कर सकते हो इसकी, और फरवरी तक भी कर सकते हो। सर इसमें बीज कौन सा है, हाइब्रिड वाला? नहीं ये सब देसी बीज है। तो सर ये कहाँ से, लोकल में से कनेक्ट? बीज लोकल में या इधर से भी आप ले जा सकते हैं। अब हमने गायों को लेकर जो अध्ययन हुआ हमारा अभी तक का, हमने 2-3 गौशालाएं बनाई अपनी दूसरे फार्मों पर हैं, अभी यहाँ पे भी बनने वाली है, पूरा बैम्बू का स्ट्रक्चर से हम लोग उसको बनाने वाले हैं, बराबर ना। तो एक गायों को होता है ना कि एक कंफर्ट जोन दिया जाए, एक अच्छा वातावरण दिया जाए, ताकि उनसे हम अच्छा ईल्ड ले सकें। जैसे हमने पेड़ पौधों के बारे में आपको बताया कि अगर उनसे अच्छा हमें आउटपुट लेना है पेड़ पौधों से, तो उनको आपको एक अनुकूलित वातावरण देना पड़ेगा, तो वो अच्छा आउटपुट देंगे। अब इसमें कि गाय में अभी क्या है ना, देखो अभी हम क्या करते हैं ना, कंक्रीट का फर्श बनाते हैं, टीन सेटा बनाते हैं पूरा, गाय को उसके अंदर कंफर्ट फील नहीं होता है। गाय जो है ना इन्वायरमेंट का प्राणी है। जब हम गाय पालने लगे तो टीन सेट बनाने लगे, इसके पहले तो टीन सेट में कहाँ रहती थी गाय, जंगलों में घूमती थी, उधर ही बैठती थी, उधर ही अपना खाती पीती थी और वो एंजॉय करती थी। तो हमें वैसा ही कुछ वातावरण देना है, तो उसके लिए हमने क्या किया है, ये एक तो स्ट्रक्चर आप बना लो, सीमेंट के टीन का बना लो, या तो पॉसिबल हो तो बैम्बू का बना लो। हमारी एडवाइस है कि बैम्बू का ही बनाओ, आप स्ट्रक्चर पूरा बैम्बू का बना लो। और फिर उसके बाद आप क्या करो, इसमें बीच में 3 फीट का पाथ छोड़िए चलने के लिए। सो 3 फीट का लगभग इतना पाथ होगा, जिसमें आप मूवमेंट करेंगे और लेफ्ट राइट गायों को खाना डालेंगे। फिर जब खाना डालेंगे तो जहां पर खाना डालेंगे वो सरफेस जमीन के लेवल पे होना चाहिए, वो जमीन के ऊपर नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, जमीन के ऊपर उठा देते हैं उसको, तो उससे क्या होती है, गाय की गर्दन में स्ट्रेस आता है ना। आपको एग्जाम्पल बताएं, अभी गाय देखो ये अपनी छूटी है, घूम रही है, किधर से खाना उठा के खा रही है, जमीन से। इसका मतलब ये है कि ऊपर वाले ने उसकी गर्दन इतनी लंबी बनाई कि वो जमीन से उठा के खा सके। अब हम नेसेसरी उसको इतना ऊंचा खाना प्लेटफॉर्म बना देते हैं, तो वो खाती तो है पर स्ट्रेस होता है ना, और उस स्ट्रेस में मिल्क पर उसका इफेक्ट पड़ता है। जैसे अभी हम लोग जो है ना, हमारा हाथ इतना लंबा है, बराबर ना, और ये फोल्डिंग है जेसीबी टाइप में, ठीक है कि नहीं, तो क्या है, इधर थाली रख के और इतना ऐसे हम खाते हैं, सो हमको कंफर्ट फील होता है। अब थाली इधर लगा दी जाए आपकी, तो आपको मुश्किल होगा ना, अब भूख लगी है तो भाई खाओगे आप कैसे भी, पर आपको रोज स्ट्रेस 1 घंटा पहले से हो जाएगा कि अब खाना ऐसे खाना है। गाय को भी तनाव होता है, उससे उसकी प्रोडक्टिविटी गिरती है। देखो गाय बोल नहीं पाती, लेकिन ये समझदारी की बात है कि हम हर एक जानवर को या जीव जंतु को उसका कंफर्ट जोन प्रोवाइड कराएं, ठीक है। तो हमने क्या किया, इसके लिए जमीन पे ही इसका सरफेस रखाई, और ये 10 इंच यहाँ पे उठा दिया ताकि खाना डालने के बाद वो खाना गिरे ना, और इधर पे हमने ये 2 फीट उठा दिया ताकि गाय जो है ना इसके इस तरफ जंप ना कर पाए, करेक्ट ना। तो ये यहाँ से आप चलिए, यहाँ पे खाना डालिए, जमीन पे खाना पड़ा रहेगा, और ये 10 इंच का उठाए तो बाहर खाना नहीं आएगा। ये डायग्राम होगा। इसके बाद इधर पे गाय बांधते हैं, तो यहाँ से लेकर ये 5 फीट का फर्श जो है ना, आप क्या करोगे, खड्डा खोदोगे आधा फीट का, और आधा फीट का खड्डा खोद के उसमें भरोगे रेत। तो 50% आपको रेत मिलानी है, 50% भूसा मिलाना है। तो राइस का हस्क मिल जाए तो बहुत अच्छा है, अगर वो ना मिले तो कोई भी भूसा चलेगा, गेहूं का भी चलेगा, है ना, ज्वार बाजरा ये सब का भी चलेगा। उसको हमने मिक्सचर बना के
और वो आधा फीट में ये फिलिंग कर दी। तो हमने क्या किया, ये नेचुरल गद्दा बना दिया उनके लिए। अब ये नेचुरल गद्दे पे गाय हमेशा खड़ी हुई है, बराबर ना। और फिर ये इसके पीछे 5 फीट के बाद ये 3 फीट का आप पक्का कंक्रीट बना सकते हो, उसका स्लोप आप 3 इंच दे दीजिए। तो ये जो गद्दा आपने बनाया, ये गद्दा स्लोप से 1 इंच ऊपर रहेगा, करेक्ट ना। क्यों? क्योंकि जब गाय यहाँ पे बैठेगी तो बैठने के बाद जो है ना, ये कंक्रीट पे टच हो जाएगी पीछे। तो अगर ये नीचे रहा या लेवल में रहा तो कंक्रीट से उसको हर बार चोट लगेगी। तो 1 इंच ऊपर उठाना, ताकि उसका पीछे का हिस्सा ऊंचा उठा रहे, और अगर प्रेस भी हो तो वो आराम से कंक्रीट पर बैठ जाए, उसको क्रैक ना लगे, मतलब उसको लगे ना चोट। इसलिए ये वाला गद्दा इस वाले की हाइट से 1 इंच ऊपर रखना, या इसको नीचे रखना, दोनों में से कोई भी एक बार, और इसका 3 इंच का स्लोप रखना है। तो क्या होगा, गाय इधर खड़ी होगी, यूरिन करेगी तो इस पे करेगी, और बाय द वे उसने धोखे से इधर ही यूरिन कर दिया, घूम गई, तो ये यूरिन जो है ना कीचड़ नहीं बनाएगा, क्योंकि रेत और भूसा मिला हुआ है, तो वो सारा सिक होके नीचे चला जाएगा। अब जब यहाँ पे कीचड़ नहीं होएगा तो 3-4 साल, मतलब 3 साल मैक्सिमम, ये रेत और ये सब हंस ये उठा के आप बदल सकते हैं। ये आप कंपोस्ट में यूज कर लीजिए और अपना सीधा डायरेक्ट फार्मिंग में भी यूज कर सकते हैं। तो इससे ये होगा कि ये मतलब एक फर्टाइल जो है ना हमारा ये खाद हो जाएगा, और गायों के लिए एक नेचुरल गद्दा हो जाएगा। उसको कभी फीलिंग नहीं आएगी कि इसने मतलब जो है ना हमको तकलीफ में रखा है, ठीक है कि नहीं। जैसे नहीं तो नॉर्मली क्या है, इधर पे कंक्रीट हम कर देते हैं ना, तो गाय गोबर यूरिन इधर ही करती है, और कई बार जो है ना गाय फिसल भी जाती है, गोबर पे ही पैर पड़ा, फिसल गई। अब फिसल गई तो उसके दिमाग में तनाव आ गया, टांग टूट जाती है। हाँ, तनाव जैसे ही आएगा ना, तो हर बार क्या होगा ना, गाय यही सोचेगी कि यहाँ हम फिसल ना जाए। जैसे ह्यूमन बीइंग, मैं आपको बता दूं, इधर से आप चलते जा रहे हो, 1 किलोमीटर की सड़क है, इवन यहीं रास्ते में देख लो, अगर आपको कोई रास्ते में पत्थर में चोट लग जाए तो आप 10 लोगों के साथ भी बात करते आओगे ना, तो जब आप उस रास्ते से निकलोगे आपको याद आ जाएगा। आता है कि नहीं आता? हमारी गाड़ी किधर पे रास्ते में गिर जाती है, भले चाहे हम 5 साल पहले गए हो, तब भी वो हमें खड्डा याद आ जाता है कि इधर पे यार गाड़ी गिरी थी। तो ये दिमाग में क्या है ना, बैठ जाती है चीजें। ऐसी गाय के दिमाग में एक बार फिसली ना, वो बैठ जाता है, वो हमें पता नहीं चलता, उसका फर्क मिल्क पे पड़ता है। तो हमें गाय को कभी फिसलने नहीं देना, सो गद्दा फील कराना। वो कितना भी बमकर है ना इधर पे घूमे, गोबर करेगी इधर करेगी, यूरिन करेगी इधर करेगी, आप फर्श साफ कर लो, यूरिन भी कलेक्शन हो जाएगा। इधर से यूरिन आपका ये इधर आएगा, ये टैंक में सीधा इधर आ जाएगा, इधर का यूरिन इधर आ जाएगा। ये 3 फीट का, इधर पे आप ओपन ग्रेज बनाओगे, यहाँ से आप अपनी एंट्री बना सकते हो। ये बॉल पूरा ओपन करके रखना है, यहाँ से ये 2.5 फीट उठाने के बाद। गर्मी के टाइम पे ये खुला रहेगा और बरसात के टाइम पे भी ये खुला रहेगा। केवल ठंडी के टाइम पे यहाँ पे जूट की बोरी की आप एक पर्दा बना दो, उसको लटका सकते हो, और गर्मी खत्म, वो ठंडी खत्म, तो पर्दा उठा के वापस उनको पूरा एकदम मजा आना चाहिए, खुला इन्वायरमेंट मिलना चाहिए। गाय हमारे जैसे 4 कमरे में बंद नहीं रह सकती है ना, इनको खुला वातावरण चाहिए। जितना खुला रखोगे ये उतना खुश रहेंगी, उतना ही दूध देंगी आपको। और यहाँ पर ओपन ग्रेज लैंड, गाय छोटी है, उधर पे जाके घूम रही है मस्ती से। ये तो ये गायों का एक बहुत अच्छा लेआउट है। हाँ, इधर रेत और हस्क डाल है ना। हाँ, ये अगर space में। गोबर और ये मूत्र उधर हो रहा है तो क्लीनलीनेस का नहीं, यूरिन की तो जरूरत ही नहीं है, रेत है ना, सैंड तुरंत सिक होके नीचे चला गया। रेत रहेगी तो खींच लेगी। हाँ, तुरंत वो कीचड़ नहीं होएगा। नहीं हाँ काउडंग वो सब उधर हाँ, नीचे तो इनकेस काउडंग यहाँ पे कर दिया, हाँ। वैसे तो 95% इधर ही करने वाली है, क्योंकि गाय जब उठेगी सुबह तो सीधा उसका पिछवाड़ा ये साइड इधर ही होएगा, क्योंकि बाजू में भी एक गाय है, तो वो ऐसा यहाँ से टक्कर घूमेगी देती। नहीं। हाँ। तो ओबियसली इधर ही करना है, बैठेगी तो भी इधर ही होना है, खड़े में करेगी तो इधर। इनकेस अगर हो गया तो हमें यहाँ से उठाना, सो हम इधर से उठा लेंगे, उसमें क्या है।